वेलकम टू एनजीकॉन ऑनलाइन एकेडमी। इस लेक्चर में हम संडे टेस्ट नंबर 4 की डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन इज रिवर्स्ड, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिवर्स रिएक्शन इज गिवन बाय। सो सबसे पहले एंडोथर्मिक रिएक्शन को देखते हैं। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की हीट को देखें तो हमारे पास रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम और प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज़्यादा होगी। तो ये एंडोथर्मिक का ग्राफ है। नाउ एंडोथर्मिक रिएक्शन के फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी है इतनी। सो दिस इज़ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड। अगर हम इसकी रिवर्स की बात करें तो दिस इज़ द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब रिवर्स और फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी में डिफरेंस है इस एनर्जी का, जो कि प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स का एनर्जी डिफरेंस है, जिसको हम कहते हैं हीट ऑफ रिएक्शन। तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस हीट ऑफ रिएक्शन। सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। In which of the following reactions the underlined element undergoes oxidation? So इधर हम oxidation states assign करेंगे। Now अगर हम इन सब को देखें तो इनमें हमारे पास बी ऑप्शन में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से +6 पे गई है। सो इट इज़ बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। थर्मोकेमिस्ट्री कैन एक्सप्लेन। सो ये हमारे पास हीट चेंजेस अकरिंग रिएक्शन को भी एक्सप्लेन करती है, इंथैल्पी चेंजेस को भी एक्सप्लेन करती है, और हमें रिएक्शन की फिजिबिलिटी भी बताती है थ्रू गिब्स फ्री एनर्जी। सो ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस आर करेक्ट। इन द रिएक्शन Cr2O7 + Fe forms Cr+3 + Fe+3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज। सो यहाँ पे हमारे पास आयरन ऑक्सीडाइज हुआ है और क्रोमियम हमारे पास +6 से रिड्यूस होकर गया है ऑक्सीडेशन स्टेट +3 पर। तो क्रोमियम खुद रिड्यूस हुआ है, विच मीन्स कि हमारे पास क्रोमियम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और आयरन हमारे पास ऑक्सीडाइज हुआ है, तो आयरन इज़ द रिड्यूसिंग एजेंट ऑफ रिएक्शन। इफ़ प्रोडक्ट्स आर मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट्स इन अ रिएक्शन द इंथैल्पी चेंज इज़। सो अगर हमारे पास प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल हों रिएक्टेंट से, तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट्स की एनर्जी रिएक्टेंट्स की एनर्जी से कम है, विच मीन्स कि जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे तो इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज़ होगी। सो सच रिएक्शन इज़ एक्सोथर्मिक और इसकी एंथैल्पी चेंज क्या होगी? नेगेटिव। रिडॉक्स रिएक्शन आउट ऑफ द गिवन इज़। सो रिडॉक्स रिएक्शन वो होगा जिसमें एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज और दूसरा रिड्यूस हो। पोटाशियम नेवर चेंजेस इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इन कंपाउंड्स, ये हमेशा +1 रहेगा। यहाँ पे आयरन को देखें तो इधर ये +2 है और यहाँ पर भी ये +2 है, तो इसमें कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हुई है। ना अगर हम इस रिएक्शन को गौर से देखें तो इसमें सिर्फ जिंक और बेरियम एक दूसरे के आयंस को एक्सचेंज कर रहे हैं। सो ये आयन एक्सचेंज रिएक्शन है, इट इज़ नेवर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ पर आयरन हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस हो रहा है। सो दिस इज़ जस्ट अ सिंपल रिडक्शन रिएक्शन। नाउ लुकिंग हेयर, कॉपर इज़ +2, मैग्नीशियम इज़ 0। नाउ हेयर मैग्नीशियम इज़ +2 एंड कॉपर इज़ 0। तो हमारे पास कॉपर रिड्यूस और मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो दिस इज़ रिडॉक्स रिएक्शन। स्टेट ऑफ अ सिस्टम डिपेंड्स अपॉन। तो सिस्टम की स्टेट डिपेंड करती है हमारे स्टेट फंक्शन की इनिशियल और फाइनल वैल्यू पर। इस पर डिपेंड नहीं करती कि आपके पास वैल्यू को चेंज कैसे किया गया है। सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन रिएक्शन। नाउ यहाँ पर मैंगनीज है +7 और यहाँ पर मैंगनीज है +2। सो मैंगनीज इज़ बीइंग रिड्यूस्ड, तो मैंगनीज हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। यहाँ पर आयरन हमारे पास है +2 एंड यहाँ पर आयरन +3 है, तो आयरन हुआ है ऑक्सीडाइज, तो आयरन खुद है रिड्यूसिंग एजेंट। सो हमारे पास दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन कि Fe+2 इज़ द रिड्यूसिंग एजेंट। ये मैंगनीज को रिड्यूस कर रहा है। इन एन एंडोथर्मिक रिएक्शन द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स। सो एंडोथर्मिक रिएक्शन हमारे पास हीट को एब्जॉर्ब करता है, तो हीट को एब्जॉर्ब करने से सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या करेगा? डिक्रीज़ करेगा, क्योंकि सराउंडिंग की हीट हमारे सिस्टम को ट्रांसफ़र होगी। सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। मेटल विद ग्रेटर रिड्यूसिंग पावर बिहेव्स एज।
नाउ वो मेटल जिसकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा है हमारे पास, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होगा, क्योंकि वो खुद ऑक्सीडाइज होगा, दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस। तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा हो वो सब्सटेंस हमारे पास बिहेव करता है लाइक एनोड। सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। हीट एक्सचेंज इन अ केमिकल रिएक्शन एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड। सो हमारे पास इक्वेशन है डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस पी डेल्टा वी। नाउ अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो वर्क डन क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो ऐसे केस में जितनी भी हम हीट देंगे सिस्टम को वो सारी की सारी यूज़ होगी टू चेंज द इंटरनल एनर्जी। सो हीट एक्सचेंज इन केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। Two metals A and B are connected to form a voltaic cell. A has greater reduction potential than B. Flow of electrons is from. So A का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो A रिड्यूस होगा और बिहेव करेगा कैथोड की तरह, विच मीन्स कि B का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, ये ऑक्सीडाइज होगा और बिहेव करेगा लाइक एनोड। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हमेशा एनोड से कैथोड की तरफ होता है। सो flow of electron would be from B to A. So B is the correct option. First law of thermodynamics states that, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि एनर्जी जब भी चेंज हो सिस्टम की तो ये हमारे पास हीट और वर्क यानी दूसरी फॉर्म्स में कन्वर्ट होती है। एनर्जी जो है हमारे पास वो कंजर्व्ड रहती है, तो हमारे पास एनर्जी इज़ कंजर्व्ड करेक्ट ऑप्शन है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल सम ऑफ हीट एंड वर्क, ये भी करेक्शन ऑप्शन है। हीट गिवन टू द सिस्टम इक्वल्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी माइनस वर्क डन, तो ये भी इक्वेशन के मुताबिक करेक्ट ऑप्शन है। सो ऑल दी ऑप्शंस आर करेक्ट। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ थ्री मेटल्स ए बी एंड सी इज -0.5 +0.3 एंड -0.1। ऑर्डर ऑफ देयर रिड्यूसिंग पावर इज। नाउ जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा हो वो दूसरे को सबसे आसानी से रिड्यूस करेगा। सो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है हमारे पास बी का, तो बी की रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा है, ये सबसे आसानी से ऑक्सीडाइज होके दूसरे को सबसे आसानी से रिड्यूस करेगा। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है एलिमेंट सी, तो सी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बी से कम है तो इसकी रिड्यूसिंग पावर सेकंड नंबर पे है, और ए का हमारे पास जो पोटेंशियल है वो सबसे कम है तो इसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे कम है। सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इन बैलेंसिंग बेसिक हाफ सेल इक्वेशन टू बैलेंस OH माइनस आयंस, सो हमारे पास OH माइनस को आसानी से बैलेंस किया जा सकता है। हम ऑपोजिट साइड पे H2O को ऐड करके OH माइनस को बैलेंस कर सकते हैं। सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इन विच एंथैल्पी प्रोसेस हीट ऑफ सराउंडिंग डिक्रीजेस। नाउ हीट ऑफ सराउंडिंग तब डिक्रीज होगी जब हमारी एंथैल्पी क्या होगी, एंडोथर्मिक होगी। सो इनमें से एंडोथर्मिक वैल्यू हमेशा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन की है, जिसमें हम एक सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करते हैं इनटू इट्स गैशियस आइसोलेटेड 1 मोल ऑफ एटम्स। सो ये प्रोसेस हमेशा एनर्जी रिक्वायर करेगा। स्ट्रॉन्गर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हायर इज़ द, तो अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग है इसका मतलब है कि आपका सब्सटेंस खुद आसानी से रिड्यूस हो सकता है। सो स्ट्रॉन्गर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ग्रेटर इज इट्स रिडक्शन पोटेंशियल। व्हाट इज़ द एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ ग्लूकोज given that heat of formation of glucose is -1260 and carbon dioxide and H2O is -394 and -286. So सबसे पहले let's construct equation C6H12O6. It burns in excess of oxygen to give us carbon dioxide and water. Now let's balance the equation. So this is the balanced chemical equation. C6H12O6 plus 6O2 forms 6CO2 plus 6H2O. नाउ हमारे पास इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन को कैलकुलेट करने के लिए हम इस पूरी इक्वेशन के अंदर से हीट चेंज लेते हैं। सो हीट ऑफ दिस होल रिएक्शन इज इक्वल टू टोटल हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल हीट ऑफ रिएक्टेंट्स। नाउ प्रोडक्ट्स में हमारे पास 6 CO2 हैं तो इनकी टोटल हीट होगी 6 इंटू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 -394। देन हमारे पास साथ दूसरा प्रोडक्ट है H2O, ये भी 6 हैं तो 6 इंटू H2O की हीट ऑफ फॉर्मेशन है -286। नाउ इसमें से हम रिएक्टेंट्स की हीट को माइनस करेंगे
तो रिएक्टेंट्स में हमारे पास ग्लूकोज की हीट ऑफ फॉर्मेशन है -1260 और हमारे पास ऑक्सीजन चूँकि एलिमेंट है स्टैंडर्ड स्टेट में, तो इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन को हम लेंगे 0. Now if we simplify it, we get -2820 kilojoule per mole. In the following reaction, let's look at oxidation state of bromine. Here it is 0, here it is -1 and here it is +5. So अगर हम इधर देखें तो ब्रोमीन 0 से -1 पर भी गया है और ब्रोमीन 0 से +5 पर भी गया है, which means कि bromine is both reduced and oxidized. So B is the correct option. When two chlorine atoms join to form Cl2 molecule, heat released is calculated to be 242 kilojoule per mole. Enthalpy of atomization of chlorine is. So इसका मतलब है कि क्लोरीन की जो हमारे पास बॉन्ड एनर्जी है, अगर हम क्लोरीन को तोड़ें और 2 क्लोरीन के एटम्स बनाएं तो बॉन्ड एनर्जी हमारे पास होगी +242 किलोजाउल पर मोल. नाउ क्लोरीन की हीट ऑफ एटोमाइजेशन की इक्वेशन है हाफ Cl2 फॉर्म्स सिंगल क्लोरीन गैशियस एटम्स 1 मोल ऑफ गैशियस क्लोरीन एटम्स. सो इस प्रोसेस और इस प्रोसेस में अगर हम देखें तो ये प्रोसेस हमारे पास नीचे वाले प्रोसेस यानी एटोमाइजेशन का डबल है. तो एटोमाइजेशन की हीट होगी +242 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 121. So 121 kilojoule per mole is the heat of atomization. If we balance the following reaction, what is the net ionic charge on the right side of the equation? Now let's balance this equation. We have H plus along with MnO4 minus along with Fe plus 2 and it gives off Mn plus 2 plus Fe plus 3 plus H2O. तो यहाँ पर आयरन की हुई है 1 इलेक्ट्रॉन की ऑक्सीडेशन और मैंगनीज की हुई है +7 से +2 5 इलेक्ट्रॉन्स की रिडक्शन. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड को बैलेंस करने के लिए हम आयरन के साथ 5 लगा देंगे ताकि 5 इलेक्ट्रॉन्स की ऑक्सीडेशन हो जाए. सो नाउ हमारे पास टोटल आयरन के साथ 5 लगाएंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन्स की ऑक्सीडेशन होगी, तो ये बैलेंस हो गया. Now let's look at the atoms. So manganese is balanced on both sides. Iron is also balanced on both sides. Now we have H here and H2O here. So इसको बैलेंस करते हैं. हमारे पास इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर पहले 4 ऑक्सीजन्स हैं. So इसको हम 4H2O करेंगे एंड यहाँ पर हमारे पास टोटल 8 हाइड्रोजन्स बन जाएंगे, तो इसको हम 8H प्लस कर देंगे. नाउ द इक्वेशन इज़ बैलेंस्ड. अगर हम राइट साइड पे देखें तो राइट साइड पे चार्ज है +2 और 5 × +3 इज इक्वल टू +15. तो टोटल चार्ज आ गया 15 + 2 + 17. सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. इन थर्मोकेमिकल इक्वेशन while measuring standard enthalpy changes, what is necessary to mention? So standard enthalpy changes को अगर हम measure कर रहे हों तो physical states of reactants and products को लिखना लाजमी है, क्योंकि अगर physical state change होगी तो हमारे पास heat change भी different होगी. Therefore in thermochemistry physical states is must to write. In electrolytic cell the electrode connected to positive terminal of battery is. So positive terminal ऑफ इलेक्ट्रोड के साथ हमारे पास कनेक्टेड होता है एनोड. नाउ एनोड इज़ दैट इलेक्ट्रोड जहाँ पर हमारे पास ऑक्सीडेशन अकर करती है. सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. फॉर विच सब्सटेंस इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इज सेम एज इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन. सो मेटल्स की अगर हम बात करें तो मेटल्स के केस में अगर हम 1 मोल ऑफ सॉलिड मेटल को 1 मोल ऑफ गैशियस एटम्स में कन्वर्ट करें तो इसको हम हीट ऑफ एटोमाइजेशन भी कहते हैं, और चूंकि इसमें सॉलिड से गैस में कन्वर्जन हुई है तो हम इसको हीट ऑफ सब्लिमेशन नाम भी देते हैं. सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. विच वन अमंग द फॉलोइंग इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट. नाउ स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे लो होगा, यानी जो सबसे मुश्किल से रिड्यूस और सबसे आसानी से ऑक्सीडाइज होगा वो हमारे पास दूसरे को सबसे आसानी से रिड्यूस करेगा. सो आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे लो गिवन है, सो इट इज़ द बेस्ट या स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट ऑफ द गिवन. इफ़ एन एसिड एंड अ बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर
-28.7 heat is released. What strength is reacted? So normally अगर 1 मोल ऑफ H प्लस और 1 मोल ऑफ OH माइनस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करें तो इस प्रोसेस में हीट रिलीज होती है -57.4। अब जो -28.7 है वो इस वैल्यू का क्या है, हाफ, जिसका मतलब है कि हमारे पास 0.5 H प्लस ने 0.5 OH को न्यूट्रलाइज किया है। सो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस इज 0.5 मोलर। द इलेक्ट्रोड थ्रू विच इलेक्ट्रॉन्स इंटर द इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन इज। सो हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन के अंदर किस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन्स इंटर करेंगे। सो दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज एनोड, एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल एंड दिस इज द कैथोड। सो हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सोल्यूशन के अंदर इंटर करते हैं थ्रू द कैथोड। सो D is the correct option. All of the given conditions are important to calculate the potential of any electrode except. So all of the conditions are important. Electrode potential के लिए हम temperature लेते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड स्टैंडर्ड। हम किसी भी सब्सटेंस की 1 मोलर सोल्यूशन भी लेते हैं और 1 एटमॉस्फेरिक हम प्रेशर लेंगे। सो हमारे पास 0 डिग्री इज़ नॉट यूज टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। When 2 moles of H2 and 1 mole of O2 react to form H2O. So when 2 moles of H2 and 1 mole of O2 react, we get 2H2O. इस प्रोसेस की हीट है -484. Now heat of formation for 1 mole of H2O is, so 1 mole of H2O की heat of formation इसकी हाफ होगी -242 किलोजूल पर मोल. So B is the correct option. Standard electrode potential of hydrogen is arbitrarily taken as. So हाइड्रोजन के केस में हमारे पास स्टैंडर्ड पोटेंशियल लिया जाता है D, क्योंकि हाइड्रोजन के केस में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों रिएक्शंस का चांस इक्वल लिया जाता है। Which of the following values of heat of formation indicates that product is least stable? Now product हमारे पास तब least stable होगा जब हमारा रिएक्टेंट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होगा, तो प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होगी और रिएक्टेंट की एनर्जी कम होगी। सो ऐसे केस में प्रोडक्ट कम स्टेबल होगा। नाउ इस केस में सबसे हाईएस्ट एब्जॉर्प्शन हुई है प्लस के केस में, जहाँ पे प्लस 64.8 किलो कैलोरीज हीट एब्जॉर्ब हुई है। सो दिस इज़ द मोस्ट हीट एब्जॉर्ब, सो दिस इज़ द एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसका जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या होगा, लीस्ट स्टेबल। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूजेस। सो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर हमारे पास प्लैटिनम फॉयल यूज़ किया जाता है, जिसको हम प्लैटिनम ब्लैक से कवर करते हैं। सो C is the correct option. Which of the following processes is example of endothermic process? So evaporation is endothermic but combustion is exothermic. Condensation is the reverse process. So ये exothermic है, जबकि decomposition हमारे पास क्या है, endothermic. मेल्टिंग का प्रोसेस हमारे पास एंडोथर्मिक है और सब्लिमेशन भी एंडोथर्मिक है, क्योंकि मेल्टिंग में हम सॉलिड को लिक्विड से लेके जाएंगे, हीट देनी पड़ेगी, एंड सब्लिमेशन में सॉलिड को गैस में लेके जाएंगे तो भी हीट देनी पड़ेगी। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ज़ीरो पोटेंशियल बिकॉज हाइड्रोजन के हमारे पास जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको आर्बिट्ररी ज़ीरो लिया जाता है, क्योंकि जितनी आसानी से हाइड्रोजन रिड्यूस होता है उतनी आसानी से ये ऑक्सीडाइज भी होता है, तो दोनों प्रोसेसेस को इक्वल लिया जाता है। द टोटल हीट चेंज ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड। सो अगर हम रिएक्शन को हीट एनर्जी दें तो कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे हीट एनर्जी इज इक्वल टू सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन। सो इस हीट चेंज को हम कहते हैं इंथैल्पी, विच इज़ द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन। सो इंथैल्पी चेंज इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इन विच पेयर फ्रॉम बिलो एलिमेंट हैव डिफरेंस ऑफ 1 in oxidation state? So manganese is +7, sulfur is +6, oxygen is -2 here oxygen in peroxide is -1. In Cr2 we have oxidation state +6 and in CrO4 -2 again the oxidation state is +6. So हमारे पास फर्स्ट और सेकंड दोनों में there is a difference of oxidation state 1.
So हमारे पास 1 and 2 only is the correct option. In case of exothermic reaction, bond in product are dash while bond in reactants are dash. So exothermic reactions heat को क्या करते हैं, release, जिसका मतलब है कि reactants की हमारे पास जो हीट बॉन्ड तोड़ने की हीट है वो क्या होगी, कम, और प्रोडक्ट्स की बॉन्ड बनने की हीट क्या होगी, ज़्यादा, इसलिए ओवरऑल हीट क्या होगी, रिलीज. सो हमारे पास बॉन्ड इन प्रोडक्ट्स आर स्ट्रॉन्ग and that in reactants are weak. So C is the correct option. Which statement is true for disproportionation reaction? So disproportionation reaction की एक example लेते हैं. Cl2 reacts with H2O to form HCl plus HOCl. Here chlorine is oxidation state 0. Here it is -1, so it is reduced, and here it is +1, so it is oxidized. So क्लोरीन ऑक्सीडाइज भी हुआ और रिड्यूस भी, तो सेम स्पीशी जब ऑक्सीडाइज हो या रिड्यूस हो इसको कहते हैं हम डिसप्रोपोर्शनेशन. The study of heat changes accompanying the chemical reaction is called. So this is the definition of thermochemistry. In redox reaction, the reducing agent is the species that. तो reducing agent वो होता है जो खुद क्या होता है, ऑक्सीडाइज, लाइक आयरन प्लस कॉपर सल्फेट फॉर्म्स आयरन सल्फेट प्लस कॉपर. सो हमारे पास यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, आयरन. ये 0 से +2 पे गया है तो ये खुद ऑक्सीडाइज हुआ है और इसने कॉपर को क्या किया है, रिड्यूस. तो हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो खुद इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करके ऑक्सीडाइज होता हो. सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेट फंक्शन? सो स्टेट फंक्शंस हमारे पास हैं प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन एंथैल्पी, change in entropy and change in Gibbs free energy. So among all of the given, temperature is the state function. Which reaction is method is commonly used to balance redox reaction? So redox reaction को most commonly balance किया जाता है by oxidation number method. The oxidation number of sulfur in H2SO4 is. So here we have two hydrogens, एक हाइड्रोजन +1, दोनों क्या होंगे, +2. एक ऑक्सीजन -2, 4 ऑक्सीजन -8 होंगे. सो बैलेंस करने के लिए सल्फर पे ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +6.